भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पुनः सबको नमन है। भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल प्रामाणिकता से आप सभी 2 मिनट करेंगे। सभी लोग लंबे गहरे श्वास लेना। जितना लंबा श्वास ले रहे हैं उतना ही लंबा छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन हमारा लेना छोड़ना समत्वम योग उच्यते। सभी लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे और एक मुद्रा बना के रखें कोई भी। और कपालभाति करते समय भी और वैसे भी आप अपना एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। ये कैसे आता है? लकड़ी का ही होता है ये। से ऐसे करते रहें या कोई मुद्रा बना ले एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो उससे एक पंथ दो काज, हमें कई लाभ होंगे सारे। अपनी कुछ भी ना पता हो तो कोई बात नहीं, हाथों से ऐसे ऐसे दबाते रहें या कोई भी मुद्रा, एक अपान वायु मुद्रा तो बेस्ट है ही, वही बना लेंगे। तो लेकिन बहुत समय कर रहे हैं, अगर आधा आधा घंटा कर रहे हैं तो थोड़ा एक्यूप्रेशर भी करते रहें उस समय अपना। कपालभाति करते समय सारे पॉइंट्स ऐसे दबाएंगे हम। थोड़ा जहां दर्द हो उसको अधिक देर दबा लें। 5 मिनट तक दबा सकते हैं एक पॉइंट को आप, 10 सेकंड से लेके मिनिमम 10 सेकंड। लंबे गहरे श्वास। दो मिनट। वैसे तो हर समय ही लंबे सांस लेने चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर, गर्दन को ऊपर रोक के रखेंगे। सांस भर के सांस छोड़ते हुए वापस। पुनः जितनी देर रोक सकते हैं रोके रखेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। ये भी प्रामाणिकता से 5 मिनट, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा इसमें। कपाल भाती, श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। जैसे नाक से नकते हैं, सबको आता है करना, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे कंधे उचका उचका के भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे हम लोग आटा गूंद रहे हैं और नाक में कोई मच्छर आ गया है तो सांस बाहर मारते हैं, हाथ आटे में सने हुए हैं उसी तरह से। या कोई काम करें, कई बार होता है ना नाक में मच्छर आ गया तो बाहर सांस मारते हैं, वैसे ही लेना नहीं है। एक प्रकृति स्वयं लेती है, सूक्ष्म श्वास जाता है, वो ही बहुत चमत्कार करता है। कपाल भाती प्राणायाम। कहीं भी शरीर में गांठें हैं, सिस्ट बने हुए हैं, पीसीओडी की, महिलाओं की प्रॉब्लम, पीरियड से रिलेटेड, पुरुषों की प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, कोई भी स्किन से संबंधित कोई भी रोग है आपको, सबसे पहले आपका पेट कमजोर है, हाजमा कमजोर है, 1 सेकंड में एक बार साधारण गति,
और निम्न गति 2 सेकंड में एक बार। ओम 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 ओम। सोचना है, मैं प्रतिदिन ही बताती हूँ, बोलना नहीं है, लेकिन समय अधिक करना है, 15 मिनट 20 मिनट। और जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो लेट कर भी कपालभाति कर सकते हैं। लेट के भी कपालभाति, अनुलोम विलोम लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के लिए और अग्निसार के लिए उनको थोड़ा सीधा ही मेरुदंड बैठ के करना पड़ेगा। तो सबको अभ्यास हो गया है? नहीं तो बीच में एक दो लंबे श्वास ले ले, वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप थक जाते हैं तब लें। लगातार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लगातार करेंगे तभी लाभ होगा। विधि ठीक होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी लाभ होगा। वरना लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, और कईयों को उल्टा भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। जैसे सर्वाइकल वालों को सीधा बिठाया गया जबरदस्ती, तो उनको चक्कर आने लगे अनुलोम विलोम कपाल भाती से। तो वो दीवार का सहारा लेके तब करें, सीधी गर्दन रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। करें और पाएं, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई किसी गुरु को मानना है या वो करना है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर ही है सब कुछ। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मन में ये सोचिए। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, ईश्वर मेरे सब विकार दूर हो रहे हैं। प्राणायाम का यज्ञ कर रहे हैं हम। और अब भी मौसम बदल रहा है, थोड़ी नीम की पत्तियां हवन कर, जो भी छोटा मोटा हवन जैसा भी आप करते हैं उसमें बाद में नीम की पत्तियां डाल दे जब सब पूर्णाहुति हो जाए। शाम को भी ऐसे ही किसी बर्तन में कर सकते हैं। कोई टूटी पुरानी छलनी हो, गैस के ऊपर रख दीजिए उसको, उसमें जल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर समय, हवन का समय नहीं है और हम धूनी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नीम की धूनी करें घर में। अभी करते रहेंगे, अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं कपालभाति। जो वीडियो खोल के रखते हैं कैमरा, उनका तो पता चल जाता है। कमर गर्दन सीधी, नीचे गर्दन नहीं झुकानी। और बाकी लोगों का पता नहीं चलता, इवन हमसे भी हो जाता है करते करते कभी कभी बैठने का, क्योंकि ये तो मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो कक्षा में यही लाभ है कि वहां हमें टोका जाता है तो हम ध्यान रखते हैं। भाई ये प्राणायाम तीनों बंद के साथ, सांस लिया, सांस बाहर, मूल बंद, उड्डयन बंद, जल अंदर बंद। और थोड़ा समय निकाल के शाम को भी किया करें। सुबह इस कक्षा से पहले थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम कर सकते हैं तो अति उत्तम, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। रोक के रखेंगे, सांस लिया, सांस बाहर, मूल बंद, उड्डयन बंद, जल अंदर बंद। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको तीसरा जल अंदर बंद नहीं लगाना। थोड़ा सामर्थ्य से अधिक करें इसको। सांस बाहर ही रुकी हुई है, सांस लिया, सांस बाहर।
3 4 5 बार करेंगे तो 3 बार ही काफी है। एक दो सांस साधारण सहज सांस। करेंगे अग्निसार क्रिया। सबको आता है। सांस लिया, सांस बाहर, सांस को बाहर रोके, पेट को अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे। अग्निसार क्रिया। साधकों की संख्या कम हो गई है, आप लोग फीस नहीं ला रहे हैं। 2 4 लोगों को भी नहीं मना सकते हैं। 40 मिनट बिल्कुल कैलकुलेटेड, 40 मिनट की कक्षा है ये। निर्देश जी जुड़ी हैं आज। अपना कैमरा खोलो निर्देश जी, पता चले आप क्या कर रहे हो। एक दो सांस साधारण, सांस भर के अपोजिट। ये देखिए, ये जो मैं 3 करवाती हूँ शुरू में, 4 प्राणायाम, ये तो क्रमबद्ध करेंगे तो अधिक लाभ होगा, और बाकी आगे पीछे भी हो जाएंगे। तो जैसे उज्जयी है बाद में कर लिया, शीतली शीतकारी है वो बाद में भी कर लिया, तो सांस भर के अपोजिट प्रेशर लगाएंगे। पूरी जान लगा दीजिए। सांस भर के, हाथ सिर को धक्का मारा, सिर हाथ को। पूरी जान लगा दीजिए। बहुत चमत्कारी प्रभाव है इसका। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं। हाथ सिर को धक्का मार रहा है, सिर हाथ को धक्का मार रहा है। 3 3 बार पूरी जान लगा दीजिए। हाथों को इंटरलॉक करके सामने लगाएंगे। इसमें भी अपोजिट प्रेशर। हाथ सिर को धक्का मार, सांस भर के। तो 2 बार ही कर लेंगे। कोनिया सीधी रखने का प्रयास करें, ऐसे न मोड़े। बहुत बढ़िया, नीचे रखेंगे। हाथ यहाँ रखे, सांस भरते हुए फैला लिए। बहुत सुंदर, सभी सीधे रख रहे हैं बिल्कुल हाथों को ऐसे ही सामने। ये धीरे धीरे करेंगे तो अलग है, और फास्ट करेंगे तो अलग है। हमारे एक भाई तो 100 बार करवाते हैं ये कक्षा में। गोल गोल घुमाएंगे, लंबे लंबे सांस लेते हुए। कान के पास ऊपर लेके जाइए, पूरा पीछे लेके जाइए, खिंचाव होना चाहिए यहाँ कंधों में। तीन बार अपोजिट, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ऐसे ऊपर लेके जाइए, ऐसे ऐसे लेके जाइए, थोड़ा कष्ट होता है। कान के ऊपर पीछे लेके जाइए। ये यहाँ ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसका अलग प्रभाव है।
ये ऊपर लेके गए और ये पीछे लेके गए, यहाँ कंधे खुलते हैं यहाँ के, ऊपर लेके गए, बिल्कुल बहुत सुंदर। जो गलत कर रहे थे वो सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ेंगे, नीचे वाला हाथ नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला हाथ ऊपर, दोनों हाथ बराबर, सांस भर के। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, बैक पेन। दोनों हाथ खींचेंगे ऐसे ऐसे, बस ऐसे काम नहीं कर देना, बस ये एक्सरसाइज नहीं है। खींचिए पूरा सांस भर के, जितनी देर सांस लिया हुआ खींचिए। नीचे वाला हाथ नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींच रहा है, खींचते रहिए सांस भर के। बहुत सुंदर। थोड़ा रिलैक्स। आंखों की एक्सरसाइज भी किया करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं पुतलियों को घुमाना। यही आसन करते करते ही एक साथ कई काम हमारे हो जाते हैं। आज मैं थोड़े आपको कमर के बताती हूँ आसन, जो इस तरह से है कि कर पाते हैं लेटने का, नहीं तो बाकी कपालभाति या अनुलोम विलोम 5 ही मिनट हुआ है, मैं तो 10-10 मिनट कर चुकी हूँ आपकी कक्षा से पहले। अनुलोम विलोम कपालभाति मैंने पहले भी बताया था। जब भी लेटे तो ऐसे सीधे ना लेटे, पहले कर सीधे होना है तो बाद में पहले करवट लेके ऐसे लेटे और फिर ऐसे सीधे हो जाए। तो कमर के लिए ये ऐसे हाथों को सीधा फैला लें, पैर मोड़ लिए ऐसे, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना और गर्दन दूसरी तरफ। सांस भरा, फिर सांस बाहर, बाई तरफ, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, गर्दन दाई तरफ। फिर सांस सांस भरा, सांस बाहर, क्योंकि पेट दब रहा है इसलिए सांस बाहर। 3-3 बार करेंगे तो हमें कभी कमर में दर्द नहीं होगा। ये कमर में दर्द वालों को भी करना है, दर्द ठीक हो जाएगा। उनको आगे झुकने वाले नहीं करने हैं। अब दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के में भी और पंजों में गैप, जितना इतना गैप करें जितना आपके कंधे हैं, और घुटना दूसरे पंजे पे, गर्दन दूसरी तरफ। कमर के लिए बहुत लाभकारी। इसी तरह अब तीसरा बता रही हूं, वो जिनका हो जबरदस्ती ना करें, केवल देख लें, और नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। हाथ फैले हुए हैं, बायां पैर उठाया, दाएं हाथ पे रख दिया ऐसे। और जिनका नहीं हो रहा है वो ऐसे एक चुन्नी ले ले, उससे ऐसे पकड़ के रखे, हाथ ऐसे ऐसे लाएंगे तो उनका आसान हो जाएगा सहजता से। इसको कपड़े को ढीला छोड़ते चले गए तो पैर वापस चला गया। इसी तरह दूसरे पैर को भी उठा के, हाथ सीधा है, हाथ को नीचे नहीं लाना, और ऐसे करेंगे। और एक एक पैर से, कमर में दर्द वालों को ही बता रही हूं मैं, एक एक पैर को ऊपर उठाना। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर को ही ऊपर उठाएंगे। ऐसे सपोर्ट देके भी उठा सकते हैं आप, सीधा उठेगा ऐसे। कमर में दर्द वालों को दोनों पैर एक साथ नहीं उठाने हैं, एक एक पैर से करना है, तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। जब दर्द ठीक हो जाए तब दोनों से थोड़े दिनों के बाद, इससे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ऐसे चुन्नी कुछ ले लेंगे साथ में, सपोर्ट भी मिलेगा। इस तरह पैर को घुमाना है, पादवृत्तासन।
इधर भी जमीन में लगे पैर और दूसरी तरफ भी बड़े से बड़ा गोला बनाना है। जिनको पेट कम करना है, मोटापा कम करना है, वो 50-50 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी पहले ऐसे ही चुन्नी से सहारे से कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर बढ़ाएं दोनों पैरों से। लेकिन 5 बार में कुछ नहीं होगा, आज तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। बहुत अच्छा, कहीं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इस तरह पवन मुक्त आसन, अर्ध पवन मुक्त, कमर में दर्द वालों के लिए ये भी लाभकारी। ये एडी जो है ये ऐसे लगी रहेगी कूल्हे से, जंगा से, सांस बाहर, पेट के लिए, कमर के लिए, सबके लिए लाभकारी। सांस लिया, सांस बाहर, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये गर्दन ऐसे नाक नहीं लगाएंगे, दोनों पैरों से। ये कमर में दर्द वाले भी दोनों पैरों से कर सकते हैं। सांस लिया, सांस बाहर। जो ये नहीं कर रहे हैं वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, लंबे लंबे श्वास कुछ करते रहे, केवल देखे नहीं। और अब जैसे उठना है तो करवट लेके ही उठे हमेशा। ये नियम बना ले कि कभी सीधे के सीधा आपकी कमर मजबूत रहेगी, कमर में दर्द नहीं होगा। थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए, सहज हो जाइए। ये यहां लाइए, नीचे जमीन से टिकाने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे, सब बड़े लगन से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जिनका नहीं लगता है तो वो ये वाला करेंगे तो उनका धीरे धीरे लगने लग जाएगा। इसे पैर को यहाँ रखा, जो मैं बताती हूँ, सोनू मोनू को प्यार करने वाला, ये करोगे, पेट की भी एक्सरसाइज है। और इस पैर को पकड़ के रखना है, नहीं तो ये नीचे भाग जाएगा और लग जाएगा फिर तो। इसको थोड़ा हिला लीजिए, हाथ ऊपर उठाया, उसको दूसरे हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, कमर गर्दन सीधी। ऐसे ही दूसरे को यहाँ रखा, करेंगे हम अनुलोम विलोम। हार्ड एक्सरसाइज चाहे रह जाए लेकिन प्राणायाम पूरा होना चाहिए। 1-2 सांस जो है, उज्जई कर लीजिए, उज्जई भी रह गया था हमारा। गर्मी लग रही है, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। पहले उज्जई करेंगे, बंद, गर्दन सीधी करके बाई नासिका से बाहर निकाल देंगे। 3-3 बार सभी करेंगे उज्जई प्राणायाम। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। तीन, चार, 5 बार, जितना भी आपके सामर्थ्य के अनुसार सांस भर के रोक सकें।
शीतकारी, दांतों को भींचते हुए मुंह से सांस भरेंगे। शीतली प्राणायाम, जीभ को बाहर निकाल के मुंह से सांस भरा, रोका। पांच मिनट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी को आता है? सभी करेंगे? भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा भगवान। कल पल के साथ मारा घेरे जो मुझको आके, कल पल के साथ मारा घेरे जो मुझको आके, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना भगवान मेरी मैया, भगवान मेरी मैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी मैया। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया कर दी, पर नाथ दया कर दी, मुझको न भुला देना, पर नाथ दया कर दी, मुझको न भुला देना, भगवान मेरी मैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी मैया।
उपासक लंबे गहरे सांस लेंगे। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना भगवान। भगवान ने दिया, भगवान ने दिया, उस पार लगा देना। भगवान ने दिया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाना है, अब तक तो निभाना है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाना है। बाई नासिका से छोड़ते हुए आवृत्ति को पूरी, आंखें बंद है तो बंद ही रखेंगे। एक बार ओम का उच्चारण लंबा दीर्घ श्वास गहरा सांस लेके और फिर भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। छोटे कान से अंगूठे से, दोनों अंगूठे से कान बंद, 2 उंगलियां यहाँ नासिका पे हल्का सा दबाव सा रखते हुए एक आईब्रो के ऊपर नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। छोड़ते समय मुंह से ओम का गुंजार। हाथों को रगड़ के तब आंख पे कप बना के रखेंगे, सबको मालूम है। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सिंहासन 3 बार, सिंह गर्जना। बैठ जाएंगे, दृष्टि ऊपर, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। नाक से सांस भर के जिव्या बाहर निकाल के शेर की तरह स्लाइवा अंदर लेते हुए ऊपर नीचे गले की मालिश। और मस्ती से पक्षियों की तरह हल्के होते जा रहे हैं हम। फूलों की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर। अब दांत भी नहीं दिखने चाहिए, मुंह बंद करके हंसेंगे सभी। सांस भर के हनुमान जी वाली हंसी। ताली अभिवादन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम 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 और तेज ओम 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 बहुत तेज बजा रहे हैं। अरे वाह, आज तो आनंद आ गया, सब लोग बहुत तेज बजा रहे हैं।